चलिए आइए हम लोग पढ़ेंगे, है ना, चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव है, जो कैलकुलस का मेन पार्ट है, ये कैलकुलस का है ना। और ये 11th क्लास का चैप्टर है, लेकिन हम 11th क्लास का ये लास्ट हमारा चैप्टर है, नहीं लास्ट है ना, लास्ट चैप्टर है हमारा। 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट चैप्टर बच रहा है और हम यहीं से एंट्री मारेंगे, इसमें 12th में मारेंगे। तो हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, नहीं हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। बहुत लोगों ने 12th 3-4 महीने पहले चला रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं हम लोग, अरे 1 साल कम है 12th के लिए। तो हम लोग यहीं से पहले समझेंगे कि लिमिट क्या होता है ना, लिमिट क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें बात आती है फंक्शन की। फंक्शन सबसे पहले बात आती है फंक्शन की, और हमने 11th में चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ाया था, जब निखिल उसने बोला था थोड़ा पहले फंक्शन बताइएगा, और जब बताने के टाइम में तो गायब हो, बोला था ना वो। तो मैं फंक्शन हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, नहीं तो फंक्शन से पहले चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या नाम था, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें डोमेन, रेंज और को डोमेन की बात आई थी। यहाँ भी बात आती है ना। और आपको याद होगा कि फंक्शन क्या आता है, तो थोड़ा सा हम फंक्शन पहले समझेंगे कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं, है ना। फंक्शन पहले डिफाइन है कि नहीं, वो भी हमने देखना होता है पहले। तो थोड़ा सा हम समझेंगे फंक्शन के बारे में, हल्का ध्यान नहीं समझेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसको। तो आइए हम सबसे पहले फंक्शन, है ना, यूनिक रिलेशन को फंक्शन है, यूनिक रिलेशन को फंक्शन, हाँ यूनिक रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, वो बात सही है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये टॉपिक लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन पहले बात आएगी, फंक्शन की पहले बात है कि फंक्शन को ही लिमिटिंग किया जाएगा, है ना। तो फंक्शन आप जानते हैं कि जो यूनिक रिलेशन होता है ना, कि रिलेशन बिटवीन क्या, डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज के बीच में जो रिलेशन है दैट इज यूनिक रिलेशन। यूनिक रिलेशन क्या होता है भाई, आप जानते हैं, डोमेन और रेंज की बात जानते हैं। ध्यान सुनिएगा, हम लोग शॉर्ट में समझ लेंगे ताकि बहुत आसानी से किसी को समझ आ जाए। ये डोमेन का पार्ट है, ये मान लीजिए हमने जो लिया है, ये सेट है, ये है, और ये सेट क्या आएगा, बी। आप सेट भी कह सकते हैं इसको, है ना। ये सेट क्या है, बी है, समझिएगा इसको एक बार, यही ना, है ना। या किसी को हम लोग इस तरह से हमने लोग बनाते, हम लोग याद होगा आपको, अलग अलग ना बनाते हैं। हाँ इसके तो अलग है, ये इस तरह से, है ना। ये जो पार्ट बनेगा किसका बनेगा, सेट आपका ये है, तो ये सेट क्या है, बी है। ये आपका डोमेन होगा, क्या होगा, डोमेन का मतलब आपको याद होगा, इनपुट। डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत, प्रांत कहते हैं हम हिंदी वाले, और इसको हम लोग प्रांत कहते हैं। जैसे सेट का स्पेलिंग है, ठीक है, लिख दिया मैंने, वो ठीक लिखा हुआ ना, प्रांत है ना, ये प्रांत है। और इसको हम कहते हैं परिसर, रेंज को, ये हमारा ये जो आएगा रेंज है, रेंज ध्यान दीजिएगा, रेंज को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, परिसर कहते हैं, परिसर, है ना। वही परिसर फलन कहते हैं फंक्शन को, ठीक है, वो भी लिख दूं। फंक्शन हम लोग कहते हैं क्या, फलन, ठीक है। आइए, तो वही परिसर है, रेंज है, वही परिसर। जैसे आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, तो क्या लिखा होता है कि रेलवे परिसर में, कृपया रेलवे परिसर में गंदगी ना करें, थूके ना। ऐसा कभी आप जाओ तो मिलेगा लिखा हुआ, किसी जगह पर मिला भी होगा। परिसर मतलब क्या, कुछ जो एरिया है, उसके जो क्षेत्र है, जितना रेलवे का है ना, जितने कंपार्टमेंट उसका है, उसमें गंदगी न करें, साफ रखें उसको, रेलवे परिसर को साफ रखें। वही परिसर यहाँ रेंज है। रेंज समझते हो, हर इंसान का एक रेंज होता है, कुत्ता का भी रेंज होता है, नहीं होता है, कुत्ता का रेंज नहीं होता है, ये तो कुत्ता का अपने एरिया, कुत्ता का एक एरिया होता है, और वो कौन होता है, गली होता है उसका एरिया। जिस गली में जो कुत्ता बड़ा हुआ है ना, छोटा सा बड़ा हुआ है, वो गली जो क्या है, रेंज है ना। जैसे नवनीत का भी रेंज है ना,
नहीं वहाँ वाले से से। 57 बीघा कहाँ का कोरियम तो है रेंज नहीं नहीं वो काम करने का हाँ, हाँ, वही बोल रहे हैं। हाँ तो उसका भी रेंज है, उस रेंज से बाहर नहीं जा सकता अभी फिलहाल। हाँ रेंज इंक्रीज भी कर सकता है, कभी डिक्रीज हो सकता है किसी का, है ना। तो वही रेंज की बात यहाँ भी हो रही है, ठीक है। रेंज भी आप जानते होंगे क्या, डोमेन का मतलब, डोमेन को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन को कहते हैं हम लोग क्या, इनपुट भी कहते हैं। हाँ सर। क्या कहते हैं, इनपुट, यानी जो वैल्यू डालेंगे हम, जो वैल्यू हम डालेंगे वो इनपुट यानी वो डोमेन है। और इस रेंज को क्या कहते हैं हम, आउटपुट। आउटपुट। मैं ऊपर लिख दिया हूं आउटपुट, यानी कह सकते हो क्या, आउटपुट मींस क्या, फाइनल जो रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा। यानी किसी रिलेशन में, किसी इक्वेशन में, है ना, जब हम इनपुट करेंगे वैल्यू को हम पुट करेंगे, अपनी मर्जी से पुट करेंगे, जो मर्जी करे वो पुट कर देंगे हम। कोई भी इंटीजर हो सकता है वहां पर, कोई फ्रैक्शन हो सकता है वहां पर, कोई नहीं यही ना, कोई रेशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी करेंगे हम, कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई होल नंबर हो सकता है, कुछ भी हम कर देंगे पुट करते हैं करते। पुट करने के बाद जो आउटपुट आता है ना, जैसे आउटपुट, जैसे मान लीजिए आप वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से किसी घर में, है ना, आप इनपुट करते हैं, प्लस करते हैं, और फिर इसमें वर्क होने के बाद जो आउटपुट आता है, यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें खपत हो चुकी है, वो आउटपुट है। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपका आउटपुट यानी जो रिजल्ट आएगा वो इसमें लिखी जाएगी, आउटपुट, इनपुट यहाँ पर है, समझिएगा, है ना। तो फंक्शन और रिलेशन में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आपने पहले बोला कि जो यूनिक रिलेशन होता है ना, जो यूनिक रिलेशन होता है किसमें, डोमेन और रेंज में जो यूनिक रिलेशन है उसे क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। और बहुत सिंपल सी बात था, है ना, हमने बताया था कि उस समय जब पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें बाप बेटी कहानी बताया था, याद है कुछ, बहुत आसानी से समझने की वहाँ बात है। बाप बेटी कहानी, एक बाप का अनेक बेटे हो सकते हैं, अनेक बच्चे हो सकते हैं, है ना, बॉय है गर्ल्स है, लेकिन कई एक बेटा का कई बाप नहीं हो सकता, मोर देन वन फादर नहीं हो सकते, है ना, एक बेटा का एक ही बाप हो सकता है जी, है ना, ये हमने बात बताया था, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कुछ भी ले लिया है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई यहाँ हमने लिया ए, यहाँ हमने लिया बी, अभी मैं कोई क्वेश्चन ले लिया हूँ, मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, ए बी सी ले लिया हमने, डी ले लिया हमने, ई ले लिया हमने, चलिए हमने एक तक छोड़ दिया हमने, इधर मैंने ले लिया है, चलिए हमने इंटीजर ले लिया, 1 ले लिया, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कितना है उसको लेना नहीं है, बात समझ रहे। अब जो ये क्या है, जो हम इनपुट करेंगे यहाँ पर, इनपुट करेंगे तो जो रिजल्ट इधर आएगा, इनपुट करने के बाद कोई एक रिजल्ट आएगा, है ना, तो हमने समझना कि कौन यहाँ बाप होगा, कौन यहाँ पर बेटा होगा। किसी का याद है, हाँ बोलिए क्या याद है, डोमेन, हाँ वो होगा, ये डोमेन है। हाँ। अरे सिंपल सी बात है, याद रखो ना, सिंपल सी बात, अगर इसमें बाप बेटे में कंफ्यूजन अगर हो रही है तो सिंपल सी बात याद रखो, बोलो बेटा बाप, बेटा बाप, इनका ये बेटा, यानी डोमेन को हमने बेटा से डिनोट करेंगे और रेंज को हम बाप से डिनोट करेंगे। सिंपल सी बात को देखते हैं सही है गलत है ना। तो सिंपल सी हम बात कह सकते हैं कि ऐसे रिलेशन रिलेशन यानी क्या, जो रिलेशन बनाते हैं हम उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर पेयर कहते हैं, है ना। ऑर्डर पेयर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट से जैसे मान लिया ए और बी है, तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, या सब याद होगा रिलेशन फंक्शन में, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस मतलब गुणा का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, बी से डिनोट करते हैं, है ना। और उसमें पहले एक एलिमेंट, जब ए पहले लिखा गया है, देखिए क्या था उसमें, ए था ए क्रॉस, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस का बी, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन का प्रोडक्ट है यहाँ पर, है ना। ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा। पहले यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए हमने पता है कि सपोर्टेड हमने जो लिया है, अभी इसमें कितने एलिमेंट है, कुछ कम लेके बताते नहीं, अभी ज्यादा हो जाएगा है, तो कुछ हम एलिमेंट कम लेते हैं। आइए
ताकि आसानी से उसको भी समझ जाए। तो चलिए हमने 2 ले लिया है, 3 ले लिया है, 4 और 5 तक मान लेते हैं। चलिए हाँ सर। है ना, इसमें कितने हैं? 6 है इसमें। तो इसमें 6 है, यानी हमने पता है कि एन में कितना है? 6 है। एंड ऑल्सो एन बी का मतलब है कि सेट ए में समुच्चय ए में कितने समुच्चय कहते हैं ना कि नंबर ऑफ समुच्चय में संख्या कितने हैं, अवयव की संख्या है ना, एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, है ना, वो कितना है? 6 है। और इसमें कितना है? 5 है। तो हम जब निकालेंगे एन ए क्रॉस का बी, एन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा उसका संख्या उसके नंबर कितने होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, है ना। इस कार्टेशियन प्लेन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा बस 6 मल्टीप्लाई क्या करना है? 5 करना है, कितना आएगा? यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट 30 बनेगा, यानी टोटल रिलेशन कितना बना? 30 बना। रिलेशन बना 30। दैट इज रिलेशन, इट इज नॉट फंक्शन। ये ओनली रिलेशन है, क्योंकि ये रिलेशन जो है हो सकता है इसमें कुछ यूनिक रिलेशन हो इसी में, तो उसको हम फंक्शन कहेंगे, लेकिन ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। यानी और रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन जो फंक्शन है वो रिलेशन होगा, वो अभी हम करेंगे तो पता चलेगा आपको। देखिए कैसे बनाते हैं, जो हमने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कैसे कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ध्यान से समझिएगा। हमने पता है ए को 1 से रिलेशन है ना, तो लिखिए ब्रैकेट में ऐसे कॉमा ए 1 ए कुछ सब होगा, A2 A3 A4 A5 पांचों से रिलेशन बनेगा। ध्यान समझिएगा यहाँ पर A2 A3 है ना, A4 A5 और A अब नहीं ना, कुछ नहीं है। अब 20 शुरू करोगे, 20 में ऐसे पांचों साथ रिलेशन बनेगा। B क्या 1, तो ये तक नहीं बनेगा। B क्या 2, हाँ जी, B क्या एकदम बनेगा, एक तो क्या आएगा ऐसे, B क्या 4, ऐसे क्या B क्या 5, ऐसे सब का बनेगा। C शुरू होगा C1 C2 सब डॉट हो जाएगा, C1 C2 C3 C5 तक जाएगा। फिर ऐसे क्या शुरू होगा? D का शुरू होगा D1 है ना, इसका भी जाएगा 5 तक जाएगा। फिर ऐसे मैं लिख रहा हूँ कि आपका E का भी जाएगा, U1 से लेकर E5 तक जाएगा, 5 तक जाएगा। और F1 से F5 और F बचा तो F1 को है ना, ऐसे ये भी जाएगा, कहां तक जाएगा? लास्ट F5 तो लास्ट में लिख दिया हमने, F5 तक जाएगा। ये टोटल कितने होंगे? 30। ये जो बन रहा है आप A1 लिख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जैसे कि आप ग्राफ में आप लोग करते हो, ग्राफ में जब हम लोग ग्राफ 10 से भी ड्रॉ किए थे हमने, है ना, तो ग्राफ क्या था कि भाई पहले जो भी लिखते हैं x का वैल्यू लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं y, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। x को एब्सिसा कहते हैं और y वाले को ऑर्डिनेट। सेकंड वाला y होता है, y को ऑर्डिनेट कहते हैं, उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, जिसको हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक y। ये ना 2 पॉइंट आता है ना जी, 2 पॉइंट से आपका ग्राफ है ना, 2 पॉइंट आता है, यहाँ से x से ऊपर जा रहा है, y से इधर जा रहा है, तो आप वहां ले लेते हो। फिर ऐसे और पॉइंट आएंगे, हाँ, फिर इसको मिलाओगे, लाइन बनेगा, जो भी बनेगा, लाइन बने, कर्व बने, जो भी बने, है ना, ठीक है। तो जो भी बने तो वो ऐसे वहां भी है, यहाँ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी इन दोनों को प्रोडक्ट किया गया है आपस। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई किया गया है, ध्यान रखना, ये साइन भले आपको मल्टीप्लाई का दिख रहा है, गुणा का दिख रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं है। ये क्या है? रिलेशन है। मतलब भाई ऐसा रिलेशन है, ये का सबसे रिलेशन हो सकता है बी कैसे और सी कैसे। मैं यहाँ पर बनाता हूँ क्योंकि मैं फंक्शन के अलग से बना दूंगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे देखिए, यहाँ भी रिलेशन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब रिलेशन है ना। 2 लाइन मतलब यहाँ दीजिए, यहाँ भी है, ऐसे यहाँ भी है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब के साथ है ना, सब में ऐसे है। अगर बनाऊं तो मैं इधर घिस पीछे नहीं होगा, सब का रिलेशन बन रहा है। जो मैंने एबीसी से बनाया एबीसी का नहीं है ना, सबका रिलेशन यहाँ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। बात समझ रहे? जैसे कि मैंने नॉलेज दिया, तो सब क्या है? रिलेशन है। बेटा नॉलेज ध्यान यहाँ दीजिए, स्वाद मिस कीजिए, नहीं समझ आएगा, है ना। तो ये क्या है? रिलेशन है ये, बात समझ रहे हैं पर। अब इसी रिलेशन में हमने फंक्शन पढ़ना है।
इस रिलेशन के अंदर एक फंक्शन पढ़ना है ना, तो थोड़ा सा वो अलग हो गया है पहले रिलेशन नहीं लेकिन फंक्शन हो गया है। तो क्या हो गया है, आप लोगों ने पहले बोला कि यूनिक रिलेशन होना चाहिए, तो बहुत शॉर्ट में समझेंगे, हम बाप बेटे की कहानी हम पढ़ने जा रहे थे, है ना, तो बहुत शॉर्ट में समझेंगे, क्या ध्यान दीजिएगा। ये तुम्हारे पापा है ना, उन्हें तुम्हारा रिलेशन है नहीं? देखिए ध्यान दीजिए, रिलेशन तो कहीं भी होता है, चाचा को ध्यान सुनिए, रिलेशन हर रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है, मामा मान लो जो भी है मामा मान जो भी है, ठीक है, और आपस में आप लोग भी बैठे हो तो एक भाई दोस्त का रिलेशन, भाई का रिलेशन, जो क्लासमेट हो, है ना, उसको ये सब समझाते हैं सर। पहले समझिए, पहले उसको समझता है, सब कुछ समझता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। तो ये भी क्या, ये रिलेशन है, मतलब जहाँ भी आप मान लीजिए राधा चंद्र किसी को बोल दीजिएगा अंकल जी, हेलो दीदी, हाँ हेलो दीदी बोल दीजिए, ये सब रिलेशन है, क्या है, यानी रिलेशन कहीं भी स्थापित हो सकता है। रिलेशन आपका ये जरूरी नहीं है कि ब्लड का ही कनेक्शन होना चाहिए, रिलेशन ब्लड का कनेक्शन होना चाहिए जरूरी नहीं है। आप रास्ता चलते दुकान वाला मुझे कहिएगा भैया थोड़ा सा दे दीजिए, अंकल ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, कॉल किसका, रूबी चलिए छोड़िए, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब रिलेशन है, क्या है, रिलेशन है। अभी बात समझ रहे, ये मतलब मेरे घर से फोन है, मतलब चाचा का फोन है, ध्यान दीजिए। तो ये जरूरी नहीं है, रिलेशन कहीं भी हो सकता है ना, रिलेशन किससे हो सकता है, जैसे मान लीजिए जानवर आपके यहाँ है, गाय, जैसे सारा का गाय, तो गाय और सारा का जो भी मेंबर है उनका गाय से रिलेशन नहीं है, वो बड़ा रिलेशन है, हम उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, है ना, उससे दूध भी मिलता है इनको, वो भी कुछ देती है, गोबर देती है, तो वो भी कुछ देती है, तो ये भी कुछ देता है ना, है कि नहीं है, मतलब ये रिलेशन तो है ही। तो रिलेशन में देखिए, रिलेशन कुछ ऐसा रिलेशन कहीं बनता है, लेकिन रिलेशन थोड़ा सा, है ना, आज थोड़ा सा लालच भी होता है, रिलेशन में नहीं होता है, और रिलेशन आगे बढ़ाता है तो कुछ लालच भी होता है, नहीं होता है ना, तो ध्यान दीजिए, अरे देखिए कुछ भी करा, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे पढ़ रहे हो, आप मुझे पैसे दे रहे हो, आप मुझे पढ़ रहे हो, है ना, ऐसा है, तो ऐसा भी नहीं है कि टीचर का कर्तव्य भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप जो फीस देते हैं, तो टीचर को होना चाहिए कि आप मुझे जो फीस दिए हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको मैं दे दूं, नहीं, टीचर का ये कर्तव्य होना चाहिए कि टीचर जो भी फीस लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा स्टूडेंट को दे देना चाहिए। दे देने का मतलब ये नहीं कि पैसा देना चाहिए, नॉलेज, कितना नॉलेज लेके जाओ कि आप कुछ बन जाओ, और जब कुछ बन जाओगे, कामयाब हो जाओगे, तो सबसे पहले खुशी किसकी होती है, टीचर को, ये सच्चाई है। तब आपको आपका घर वाले पापा मम्मी को या जो घर में है उनको खुशी होगी, सबसे पहले टीचर को खुशी होती है। कुछ नहीं मिलेगा आपको, पैसा नहीं, पैसा कुछ नहीं है, पैसा जरूर कुछ नहीं है, और पैसा तो आज ऊपर खर्च हो जाएगा। जो आपने बन गए हैं, जो आप हासिल कर चुके हैं, है ना, वो बहुत प्राउड फील होता है उसे, है ना। आज भी दिल्ली में कई बच्चे जैसे हमारे कुछ बहुत बने हुए हैं, तो प्राउड फील होता है। अभी भी शायद आप लोग बताया था नहीं, अभी 1 जनवरी के मतलब मैसेज आया था बच्चों का, एक बच्चा का कि वो MBBS कर लिया है, MBBS कर चुका है, और अब वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनने के लिए, है ना, नीट PG का एंट्रेंस देने वाला है वो, मतलब उसका तैयारी चल रहा है उसका, नीट PG MBBS के बाद, हाँ MBBS के बाद होता है, तो वो करने वाला है, मतलब एंट्रेंस देने का तैयारी चल रहा है उसका, ठीक है। तो ऐसे कई बच्चे वहाँ पर हैं जो डॉक्टर या ITC में, कुछ बच्चे वहाँ पर हैं दिल्ली में, ठीक है, जो अपने स्टूडेंट है, जो अपने आसपास के एरिया में भी है, दूर भी है। तो ऐसे में कह रहा हूँ कि वहाँ पर प्राउड फील होता है, जैसे बच्चा बताया तो मुझे प्राउड फील हुआ ना, तो वही चीज में कह रहा हूँ। तो रिलेशन कहीं भी होता है, लेकिन उस रिलेशन में जब यूनिक रिलेशन होता है, क्या होता है, यूनिक रिलेशन होता है, तो वो क्या है, फंक्शन है। दैट मींस क्या, अब जैसे मान लीजिए आपके चाचा भी हैं, बड़े पापा भी हैं, लेकिन आपके जो पापा हैं, वो पापा जो है वो भी रिलेशन में है, लेकिन वो रिलेशन क्या है, यूनिक है। आपके पापा और आपका जो रिलेशन है वो यूनिक रिलेशन है। उस रिलेशन के अंदर ही चाचा से भी रिलेशन था, बड़े पापा से भी रिलेशन था, और एक चाची वगैरह से रिलेशन है, लेकिन अपनी मम्मी
और अपनी जो आपको बर्थ दिए हैं जो पापा हुए, दैट इज यूनिक रिलेशन, और दिस रिलेशन इज कॉल्ड क्या? फंक्शन। ये रिलेशन क्या है? फंक्शन है, जो एकदम डायरेक्टली ब्लड का रिलेशन जो है, कनेक्शन है, डायरेक्टली ब्लड। आप कहोगे भाई और दो भाई हैं, है ना, तो ब्लड का रिलेशन तो है, लेकिन डायरेक्टली ब्लड का रिलेशन किससे? आपको मम्मी पापा से है ना। है जीन का रिलेशन किससे मिलनी है? मम्मी पापा से है ना। क्रोमोसोम्स का रिलेशन मिलनी किससे है? मम्मी पापा से है ना। तो वो आपका जो वही फंक्शन है। हम यह समझेंगे इस फंक्शन को हम लोग उतारेंगे मैथमेटिकली, हम उतारेंगे यहाँ पर। ध्यान दीजिए, तो मैंने इससे पीछे छोटा शॉर्ट में ये लिखा मैंने क्या कि जो आप ये ऑर्डर पे देख रहे हैं, तो आपको पता है कि फर्स्ट जो एलिमेंट, फर्स्ट जो हुआ है वो किसका है? डोमेन का है। सेकंड वर्ड किसका है? रेंज का है। ध्यान समझना है। हाँ, अगर ये पलट जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, तो भाई ये भी पलट जाएगा। जब पलट जाएगा बी बन जाएगा डोमेन और ये बन जाएगा रेंज। क्योंकि जो पहले है उसको हम इनपुट करते हैं, हम पुट करते हैं, और फिर सेकंड को जो रिजल्ट आता है वो हमेशा रेंज बनता है। क्या बनता है? रेंज। यदि ये कैसे हम समझेंगे कि ये x की वैल्यू है तो ये y की वैल्यू है ना। एक फंक्शन मिलेगा, हम साथ इक्वेशन लेंगे, था समीकरण लेंगे हम लोग। तो यही जानना है कि फर्स्ट जो डोमेन है, सेकंड का है रेंज है। तो बस शॉर्ट में कर दीजिए कि जो ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। जो ऑर्डर पेयर देख के अगर बताना चाहिए, हमने इस रिलेशन पढ़ाया था तो उसमें बहुत चीज पढ़ाया था, उसमें तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, है ना। लेकिन जब ये मैंने कहा कि जो ऑर्डर पेयर देख रहे हैं आप, है ना, तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमने कोई आपको ऑप्शन दिया हुआ है 11th की जिसका एग्जाम होता है, स्कूल एग्जाम, उसमें आता है, स्कूल एग्जाम में आता है कि आपको 3-4 पार्ट दिए हुए हैं, उसमें कुछ रिलेशन बनाए हैं, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 10, किसी में 4, और पूछता है उसमें से कौन रिलेशन इसमें है, कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है। तो मान लीजिए कि हमने एक पार्ट 1 में दिया है, मान लीजिए 6 और 6 ऑर्डर पेयर बनाया है ना। अच्छे ऑर्डर पेयर देखना है कि किसी एक में भी अगर फर्स्ट पार्ट जो है, डोमेन वाला पार्ट जो है, अगर रिपीट हो गया, एक भी रिपीट हो गया, सब ये अलग अलग है, यहाँ ये है, यहाँ कुछ और है, अगर एक भी रिपीट हो गया तो वो हम काट देंगे, फंक्शन नहीं होगा। वो सिर्फ क्या होगा? रिलेशन, सिर्फ रिलेशन होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। अभी इसकी बात कर रहे हैं, खाली इस लाइन की बात कर रहे हैं हम, इस लाइन की बात करें तो ये तो एकदम फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये यहाँ भी है, इसमें तो रिपीट हो रहा है। ये से ज्यादा बार आने भी चाहिए, ये तो रिपीट हो रहा है, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है। इसके डोमेन का पार्ट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। हाँ, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो है रेंज वाला जो पार्ट है, वो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे लेना देना नहीं है। वो रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा बार भी आ जाए, 2 यहाँ भी आए, 2 यहाँ भी आ जाए, 2 यहाँ भी आ जाए, 4 और भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ डोमेन वाला यानी फर्स्ट वाला जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पार्ट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक से दोबारा नहीं आना चाहिए। बात समझ रहे? तो मैं एक छोटी सी बात क्या लिखना चाह रहा हूं, मैं क्या लिखूंगा मैं कि फंक्शन में शॉर्ट पे याद रखिए, है ना, कि फर्स्ट एलिमेंट, हाँ, कि फर्स्ट एलिमेंट क्या, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट को आप जानते हो क्या कहते हो? क्या कहते हो? डोमेन कहते हो। क्या कहते हो? डोमेन, जो कुरान हिंदी में लिखा गया है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या कैन नॉट बी रिपीटेड। ये रिपीट नहीं होनी चाहिए भाई, है ना, रिपीट नहीं, पहला एलिमेंट रिपीट है। यानी अगर हिंदी में कहना चाहोगे तो हम यही कहेंगे, है ना, कि ऑर्डर पेयर का ऑर्डर हिंदी में लिखा ऑर्डर पेयर, जो ऊपर लिखा जो इस ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर के प्रथम अवयव, प्रथम क्या अवयव, जो क्या कहते हो, प्रांत कहते हो, एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए।
नहीं आना चाहिए, तब क्या है, तब वो क्या होगा, फलन होगा। क्या होगा, तभी फलन होगा, फलन होगा। बात समझ गए? तब क्या होगा, समझ बात ना? जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात समझ आ रही है? कोई ऐसा नहीं जो समझ नहीं रहे हैं, जो नहीं समझे खाली हाँ मत करना, नहीं समझ आ रहा बात है? हाँ सर। जो नहीं समझ आएगा वो हाँ मत करना, है ना? समझ आए तभी बोलना, नहीं समझ तो बोलना के साथ बात में समझ नहीं है। फर्क ये नहीं पड़ता कि हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, फर्क उसको नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप हमारी बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो समझिए हम ठीक है, हम पढ़ा ठीक है। अगर आप नहीं समझ रहे तो समझो हम क्या है, बेकार है। नहीं, टीचर का मतलब यही नहीं जी। टीचर का मतलब है कि अगर टीचर की बात आपको दिमाग में सेट हो रहा है, आप समझ रहे हैं, और समझने का मतलब ये नहीं कि घर जाके एक बार रीड कर लेंगे तो समझ लेंगे, अरे वो तो अलग बात है। अरे समझने का मतलब अभी जो पढ़ाई है उसको अभी जस्ट समझ आना चाहिए, ऐसा समझ आना चाहिए कि दिमाग में एकदम क्या जाए, चिपक जाए और उस दिमाग से निकले नहीं, है ना? तो वो वही टीचर मुझे लगता है कि बेस्ट है। और टीचर मान लीजिए बहुत बहुत हाई फाई है, पीएचडी कर रखा है, ये कर रखा, वो कर रखा, बहुत कुछ कर रखा है, बहुत उसके बाद डिग्री है, और जानकारी भी बहुत है, नॉलेज भी बहुत है टीचर को, है ना? लेकिन अपनी भाषा को, अपनी जो कहना चाह रहा है वो बच्चों के दिमाग में नहीं सेट कर पा रहा है, नहीं समझा पा रहा है, तो समझिए मुझे लगता है कि वो टीचर फिर कामयाब नहीं है। वो अपनी नॉलेज को अपने जेब में ही रखे तो अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है ना? तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ समझना चाह रहा है कि बता दीजिएगा नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। तो ये मैंने कहा ये फलन होगा, ये सब रिलेशन है। मैंने आपको सामाजिक हमने भी समझा दिया कि रिलेशन क्या है, सब रिलेशन है, जहाँ जाओगे रिलेशन बन जाएगा। यहाँ से दिल्ली जाइए, पटना जाइए, सब रिलेशन रास्ता चलते रिलेशन बन जाएगा। अरे तम्बाकू खाने लगो ना, खाएंगे नहीं, खाने खाओ तो तुरंत रिलेशन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? जानते हो जो सीधे साधे हैं, कुछ नहीं, कोई नशा नहीं है, एकदम सीधे साधे बेचारा है, ना दारू है, ना ताड़ी है, ना तम्बाकू है, ना गांजा, कुछ भी नहीं है, उसका दोस्त कम होते हैं, पता कि नहीं? हाँ सर। उसके दोस्त कम होते हैं, और अगर दोस्त है तो समझिए बहुत कम दोस्त होंगे, और वो अच्छा दोस्त होंगे जब होंगे तब। लेकिन जो नशेबाज हैं, जो तम्बाकू खाते हैं, रास्ते चलते दोस्त बन जाएंगे। आप उनको कुछ जानते नहीं कहाँ खा रहे कहाँ कौन है, लेकिन दोस्त बन जाएंगे, नहीं बनते हैं? नशेबाज जो होते हैं उनको बहुत दोस्त होते हैं, बहुत जानने वाले लोग होते हैं, आपको कुछ नहीं जानेगा, पता है ना? वही चीज है, वो सब रिलेशन है, फंक्शन नहीं है वो क्या है, रिलेशन है। ध्यान दीजिए, तो हम लोग अभी जो बनाए हैं ये सब हमने रिलेशन की बात हमने समझा है, और हमने जो नीचे लिख दिया है कि फंक्शन हुआ है जो इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, वही क्या होगा, फंक्शन होगा। बात समझ गए? जैसे मैं अभी थोड़ा सा हमारे पास जगह है, इस तरफ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और मैं सर्टिफाई करता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कुछ हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हमने लिख दिया है, चलो ये नहीं लेता हूं, ये कोमा 2 3 कोमा 2 सॉरी सी कोमा हमारे चैप्टर और बी कोमा 3 है ना, ए कोमा 4 कुछ भी है ना। सेकंड मैंने लिख दिया हमने कि और ये जो ध्यान दीजिएगा, यह मैंने जो लिखा है ना, क्या लिखा मैंने, ये ध्यान दीजिए, ए आर बी, ध्यान दीजिए लोग, ए आर बी का मतलब होता है कि ए और बी में आपको रिलेशन है, आर और बी में क्या है, रिलेशन है ना। ऐसे में हम लिखते हैं इसको कि रिलेशन क्या है, ए टू बी, ए टू बी का रिलेशन है। इसको ऐसे में हम डिनोट करते हैं, थोड़ा ए और बी चीज के आर ऊपर लिखिए, ये भी क्या है, रिलेशन का सिंबल दिया, ध्यान दीजिएगा। आइए तो हमने लिख दिया है 3 कोमा 1 है ना, और ए कोमा 3 बी कोमा 3 और डी कोमा, कौन है, कौन बोल रहा है, क्या आप आपका आवाज आ रहा है, ध्यान दीजिए। और फिर मैंने लिख दिया है कि यहाँ ई कोमा
6 लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए थर्ड मैंने लिख दिया है कि A,2 B,4 C,3 B,1 और E, हमने लिख दिया है, चलिए हमने 3 लिख दिया, हमने कुछ लिख दिया। हम एक और लेते हैं कि B,3 A,4 5 पहले नहीं और C,5 D,1 है ना, E,1। ध्यान दीजिएगा, हमने जो कुछ लिखा है A to B का रिलेशन लिखा हमने, A to B का कुछ रिलेशन लिखा हमने, है ना। अब थोड़ा सा हमने सेटिस्फाई करने के लिए हाँ कि आप सही में समझ रहे हैं कि नहीं फंक्शन को, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बताना है कि विच इज फंक्शन, इसमें कौन सा जो 4 पार्ट्स है उसमें कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, तो आपको बताना है। तो मैं पूछूंगा बारी बारी से। चलिए ये सबसे पहले नवनीत पार्ट 1 को बताइए कि यो हमने कहा रिलेशन तो सब है, हाँ है ये सर, लेकिन फंक्शन है कि नहीं है पार्ट 1, ये बताना आपको जल्दी, कम ऑन। नहीं है सर। नहीं है, आपने बोला नहीं है, सिद्धार्थ नहीं है, प्रिंस नहीं है, और सोनू नहीं है, नहीं है। नवनीत को बोलना यह है कि आपने बोला नहीं है, क्यों भाई? नवनीत को बोलना है कि आपने बोला कि पार्ट 1 जो है वो रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, क्यों फंक्शन क्यों नहीं है? सर दो बार आ गया है सर, क्यों रहे 2 बार आ गया है? सिद्धार्थ का कहना है क्या है? 2 बार आ गया है, बिल्कुल सही है, राइट। ये फंक्शन नहीं है, आपको लगा नहीं, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमने जो आइडेंटिफाई करना था, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, कौन फलन है कौन फलन नहीं है। समझे? ठीक है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये क्या है, इसमें रिपीटेड हो गया है। हम जानते हैं कि ये 2 बार नहीं आना चाहिए, पहला एलिमेंट डोमेन का 2 बार नहीं आना चाहिए, सिर्फ 1 बार आना चाहिए, है ना। एक बार आएगा तभी हम कहेंगे यूनिक रिलेशन है, दैट इज नॉट यूनिक रिलेशन, ठीक है। तो ये 2 बार आ गया, फंक्शन नहीं है। ओके, चलिए अब बोलना है पहले, सबसे पहले प्रिंस को, प्रिंस सेकंड पार्ट को बोलना है, सेकंड पार्ट को बोलना है। ये जो सेकंड पार्ट है ये फंक्शन है या नहीं, सेकंड पार्ट है। अच्छा चलिए अब बोलना है ये सिद्धार्थ को, लेकिन समझ गया? हाँ जी सर, एकरा में एको नहीं है, नहीं आपको बोला फंक्शन है या नहीं? नहीं है, फंक्शन नहीं है, फंक्शन है सर, फंक्शन है। यस सर, नवनीत है, और सोनू को बोलना है फंक्शन क्यों है? नहीं क्या सर, क्यों फंक्शन है? ये कोई अच्छी पहले डिजिट रेसिपी नहीं हुआ सर, ठीक है, यानी फंक्शन है क्योंकि कोई भी जो फर्स्ट एलिमेंट है सब के सब अलग अलग है, यस सर, रिपीट नहीं हुआ है, यानी दैट इज यूनिक रिलेशन है ना, यानी बाप बेटे वाली रिलेशन है, तो ये आपका फंक्शन है। मैंने राइट कहा दिया, फंक्शन है। थर्ड में नहीं, थर्ड में कहा जाए, थर्ड में ये है, ठीक है, हमने कहा 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे सेकंड एलिमेंट, उसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डोमेन में लेना देना है ना। ये 4 बार आ जाए 5 बार आ जाए सब में आ जाए, यहाँ भी 3 रिपीट कर दीजिए, सेकंड एलिमेंट को बात कर दीजिए, उसे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ गए? ठीक है, तो यह है थर्ड। आपने कहा कि ए फर्स्ट एलिमेंट ए है, बी है, सी है, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, तो थर्ड वाला फंक्शन नहीं है क्योंकि बी 2 बार आ गया है, और एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। 2 बार आ जाए चाहे 10 बार आ जाए चाहे 1000 बार आ जाए, लेकिन एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये रिपीट हो गया। इसमें अलग अलग है, बी है, ए है, सी है, डी है, ये आपका फंक्शन, यानी इसमें 2 फंक्शन था और 2 फंक्शन नहीं था, है ना। तो जो फंक्शन हो तो रिलेशन है ही,
मुझे बताना सर। है ना? तो अब तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसी को हम डायग्राम से ले लेंगे कि कैसे होगा, है ना? आइएगा, मैं सब लिखा हुआ छोड़ दूंगा, मैं थोड़ा सा मिटा लगा है ना? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मार दीजिए, थोड़ा फोटो मार दीजिए थोड़ा सा। जल्दी फटाफट मोन। ओके हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ है? हो गया। हो गया तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यस मिटा तो मैं लिखूं कैसे फिर? हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। कार्य स्टार्ट हुआ है। हाँ जी बाबू, अब कर रहा है। कर रहा है। बोल रहा है कि 1.3 खत्म हो गया। 1.3 में जा रहा अरे है। 13.1 खत्म हो गया। कौन कह रहा है? यही सुन के चलो चला गया हिमांशु। ये सुन के लगा? उसको बोले ना हाँ। कि 13.1 हो भी गया, हाँ। मतलब आधा, तो वो बोला कि पढ़ा भी दे, यही सुनते सुनते चला गया। अब ऐसी भड़का दिया सर, हम भी जाने वाला थे। नया लड़के को भड़का अच्छा एक मिनट, तो मान लीजिए कोई भी एक्सरसाइज हो गया तो चले आप और छोड़ोगे फिर, अब मैंने छोड़ दिया और छोड़ना चाहते हो आप छूटेगा तो बढ़िया से नहीं छूटेगा सर। तो अच्छा मतलब सोच अच्छा है आपका, है ना? छूट रहा है तो बढ़िया से छोड़ दो। हाँ बहुत बढ़िया सोच है। अरे भाई होना चाहिए कि लाइफ में जितना छूट गया और जहाँ से मिला उसको पकड़ लो, है ना? ये होना चाहिए सोचा, ये नहीं कि जो छूट गया था छूट गया और छोड़ दो। तो उसका हमें सोचना था सर, छूट गया तो सिर्फ वही ना है, आपको सोच होना चाहिए कि जो हमने छूट गया दोबारा नहीं छोड़ेंगे हम। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, हम वही सब लिखेंगे अभी जो हमने एलिमेंट लिखी गई थी, ए बी सी डी ई, ध्यान दीजिएगा। और क्या यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 7 है ना? और चलिए हमने छोड़ दिया, नहीं कर ले लिया हमने, क्योंकि जब आप 12th में इन्वर्स पढ़ोगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो उसको भी लेना देना है, फंक्शन से ही लेना देना है, उसको क्या लेना है? फंक्शन से ही लेना देना है वहां भी, ठीक है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, लिमिट नहीं है है? लिमिट का ही रिलेशन है वहां से, लिमिट तो हर जगह आता है भाई, लिमिट आपको फिजिक्स में आया होगा, नहीं आता है? लिमिट आपका फिजिक्स में यूज हो रहा है, लिमिट आपका ये डिफरेंशिएशन फिजिक्स में यूज हो रहा है, 11th में भी, 12th में तो होगा, 11th में भी हो रहा है, इंटीग्रेशन यूज हो रहा होगा आपको। तो कैलकुलस बहुत बड़ा है, इसका इंपॉर्टेंस है कैलकुलस का। और ध्यान दीजिएगा पर, देखिए मैंने कुछ हमने कहा रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो मान लीजिए कि हमने ए का 3 से रिलेशन है, किसे है? चलिए बी को मान लेते हैं 1 से रिलेशन है, किसे है? सी को मान लेते हैं 4 से रिलेशन है ना? सामने ही है। डी का मान लीजिए कि 6 से रिलेशन है, ई को मान लीजिए कि 5 से रिलेशन है। बात समझ गए यहाँ पर? एक्स के से ध्यान समझिए यहाँ पर, यस सर। है ना? और हमने आगे भी होता है कि फंक्शन का टाइप भी पढ़ते हैं, वो बात की बात है, फंक्शन का टाइप भी होता है ना? 1 1 मेनी 1, अरे क्या बोले जी? समझिए आप फंक्शन का टाइप होता है, तो बात की बात है फंक्शन टाइप, हमने फिर 12th में भी पढ़ना है फंक्शन टाइप। हमने सिर्फ 11th में रिलेशन का टाइप पढ़ना था, 12th में पढ़ना है फंक्शन का टाइप पढ़ना है, 12th में फंक्शन का टाइप रहता है, हमने बात पढ़ना है, ठीक है? तो हमने अभी लिखा है, अब इसमें हमने देखा कि 7 को हमने छोड़ भी दिया है, 7 हमने छोड़ दिया है ना? अभी जो है हाँ तो भी छोड़ा हुआ है, तो अभी जो फिलहाल जो रिलेशन बना है वो क्या रिलेशन, यानी 1 आप देख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। और मैंने ध्यान समझिएगा यहाँ पर, अरे बोलिए बोलते देखिए, अब हमने ऐसा ले सकते हैं, देखो तो ए का ये जो आपका है ना? अब ये 2 जो बचा हुआ है, तो हमने कहा आप देखो इधर वाला तो रिपीट होना चाहिए ना, अगर इधर वाला रिपीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इधर का रिपीट हो सकता है, यही ना? इधर वाला रिपीट हो सकता है कैसे? जैसे मान लीजिए ये 1 है ना? ये 2 है, जैसे हमने यहाँ लिया तो मान लीजिए कि हमने बार बोल दिया ये 2 भी है, ये क्या है? 4 पे, तो 2 वाला आ गया। लेकिन यहाँ जैसे और लिया हमने, देखो
हमने कुछ सेकंड एलिमेंट को हमने रिपीट किया है बार बार। जैसे मान लीजिए इसमें 3 है, क्या है? C का 3 है और C का क्या है? E भी है। तो C का 3 भी है और C का क्या है? E भी है। तो जैसे मान लीजिए F का है, अब हमने C देखिए कहां समझिएगा आप? F का मैंने बना दिया क्या? लीजिए 4 बना दिया, हुआ C4। जब लिखा जाएगा तो C4 और F4 भी लिखा जाएगा, है ना? ये लिखा जाएगा। चलिए मान लीजिए कि E F G भी अगर है सपोर्टेड, तो G का भी हम कहीं बना लेते हैं। G का मान लीजिए जैसे हमने बना दिया क्या, और चलिए G को चलो 6 कर दे, नो प्रॉब्लम, आइए 6 कर दिया। जबकि C का D से भी है, C का D से भी है और G का भी 6 है ना? तो ध्यान दीजिए क्या होता है, ये होता क्या है, तो रिपीट हो सकता है। ये आपको रिपीट हो सकता है लेकिन ये रिपीट नहीं हो सकता है, ये सिंगल हो सकता है। यानी एक बेटा का दो बाप नहीं हो, जो बाप नहीं सकते, एक बेटा का एक ही बाप होगा। यानी दैट मीन बेटा कौन हुआ? बेटा हुआ ई बेटा कौन हुआ? सर 1 2 3 4 बेटा है, ये सब हो जाएगा सर ABCD। ABCD बेटा होगा। कैसे होगा सर? ऐसा हो गया, सन हो गया और ये क्या हो गया? समझने के लिए हम समझेंगे ये क्या हो गया? फादर, यानी ये बाप। देखिए ये बेटा है, क्या समझिएगा? अरे भाई बंदो देखिए पर ये D है मान लीजिए, तो D बेटा है, तो एक बेटा का 2 बाप होता है क्या? नहीं अभी तक तो अर्थ पैसा नहीं है, आगे नहीं हो सकता है कुछ भी। नहीं हो सकता है। अरे कुछ भी हो सकता है, साइंस करेगा दोबारा शादी करेगा तो वो कैसे होगा? वो तो शादी वाला वही बेटा दोबारा जन्म देगा। वो देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बेटा का 2 बाप हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ना सर। लेकिन अभी तक अर्थ किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता है, बट मे बी साइंस का जमाना है, क्या साइंस क्या करते हैं? चाइना बना देगा। हाँ चाइना बनाते हैं, सही कह रहे हो, चाइना बनाते हैं, है ना? मतलब साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रहा है कि कुछ भी हो सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल हो सकता है। इसलिए आज हम मना नहीं कर सकते कि जो आज पॉसिबल नहीं है, क्या पता कल को पॉसिबल हो जाए, है मे बी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने D लिया है, सुनो D लिया है तो D का क्या है? 6 बाप है, D बेटा है, D का एक ही बाप है, कौन है? 6 है। लेकिन 6 F से रिलेशन में आया है, D 6 भी है और F 6 भी है। जब ऐसा हम लिखेंगे ऑर्डर पे तो लिखी जाएगी कि D 6 और F भी 6 F नहीं है, G था G 6 लिखी जाएगी, है? नहीं, जब हम लोग यहाँ लिखेंगे इस रिलेशन में तो क्या लिखते हैं पर कि D को क्या मिलता है? 6 मिलता और ऑल्सो G 6। इसका मतलब क्या हुआ? आपको सेकंड एलिमेंट तो इसमें रिपीट हो रहा है, फर्स्ट में थोड़ी रिपीट हो रहा है। दैट मींस एक बाप का मोर देन 1 बेटा हो सकता है। एक बाप का, एक मम्मी का, एक पापा का, भाई एक से ज्यादा बेटा बेटी नहीं है क्या? नहीं है, अरे भाई बहन है ना जी, बेटा बेटा ना, तो एक बाप का यानी ये बाप का। समझ आ रहा है यहाँ पर? इसको में आप लोग पिटोगे, इसको बाप, ये बाप है, ये बाप है, फादर है ना? इनके एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे का एक बच्चा है, एक डबल, है ना? इसका डबल बाप नहीं हो सकता। डबल बाप नहीं हो सकता। तो अगर इसे देखिए फंक्शन को समझने के लिए अगर ये तो पहली बात ये हो गया है कि अगर ऐसा लिखा गया है और है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर ऐसा ऑर्डर पे लिखा गया है ना, ऐसा लिखा गया है तो आपको दिमाग में रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर एक भी कहीं रिपीट हो तो मिल जाएगा, तो एंड इट इज नॉट क्या फंक्शन, ओनली रिलेशन, है ना? और जब डायग्राम की बात आएगी ऐसी तो डायग्राम से समझ लेना है कि भाई ये बेटा है, यानी डोमेन वाला क्या है? इनपुट क्या है? बेटा, और आउटपुट क्या है? फादर है। तो एक फादर का 2 बेटे 4 बेटे हो सकते हैं, मोर देन 1 डॉटर हो सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के एक सन के 2 बाप ऐसे चाचा जो लगते हैं उन्हें बड़े पापा वहां गोदिया। तो दैट इज ओनली रिलेशन, वो रिलेशन है, यानी जो डायरेक्टली खून का रिलेशन है, ब्लड रिलेशन डायरेक्टली है, सिर्फ कोई क्या है? आपका यूनिट रिलेशन है, दैट इज यूनिट रिलेशन, और वही क्या फंक्शन है।
सिर्फ आपका मम्मी और पापा से जो रिलेशन है वो आपका फंक्शन है। चाचा चाची वो क्या है, रिलेशन है ना। आपका बहन भाई जो भी है वो सब सिर्फ क्या है, रिलेशन है। दैट इज नॉट क्या बात समझ आ रही है, वो फंक्शन नहीं है, वो फलन नहीं है। नहीं सर, टाइम सुनिए ना, बात समझ आ रही है? सुनिए पहले, ये बात समझ आ गई आपको? फंक्शन क्या है समझ आ रही बात यहाँ पर, ठीक है। अब इसी चीज को जैसे मैं भी अब बात यहाँ आती है कि भाई फंक्शन डिफाइंड है कि फंक्शन तो डिफाइंड है। जब आपको ये डायग्राम पिक्टोग्राफ, इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ, तो जो पिक्टोग्राफ बनाया गया है या कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आपको जो देखा गया है तब ना समझे कि फंक्शन है कि नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए इक्वेशन कुछ दिया होगा, कुछ इक्वेशन दिया हो, उससे भी समझना होता है कि फंक्शन है या नहीं है ना। कोई फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है। तो जैसे मैं कोई एग्जांपल लूंगा, ध्यान समझिएगा। आइए मैं देता हूं एग्जांपल। हमारे पास यहाँ पर स्पेस है। चलिए मैंने ले लिया है कि fx इक्वल टू कुछ भी ले लिया हमने, और चलिए हमने ले लिया x स्क्वायर प्लस x ले लिया हमने, है ना। x स्क्वायर प्लस क्या ले लिया हमने, x ले लिया हमने। बात समझ रहे हैं आप? चलिए या हम सिंपल रूप में ले सकते हैं, हम ले सकते हैं सिंपल रूप में। तो चलो पहले हम यही लेते हैं, समझते हैं, ध्यान से समझिए। आइए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात। और भी हम जानते हैं कि जो y का मतलब fx जो लिखते हो इसे तो y कहते हैं। जो fx लिखा गया है इसे तो यही तो y है ना। और फर्स्ट मैं इस कोने में बता रहा हूं आपको कि जब यहां पर मैं लिखता ऐसे fy, इस f पर फंक्शन होता है, फलन होता है, और x पर क्या है, इसको लिखा गया है कि जो इक्वेशन लिखी गई है वो x का इक्वेशन, उसमें x वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है, जिसको आप हिंदी में चर कहते हैं, ठीक है, चर वेरिएबल को, है ना। और मैंने इसको अगर मान लीजिए इधर से आपने fy लिख दिया है, fy, तो भाई y का फंक्शन है, किसका है, y का उसमें इक्वेशन है, तो कुछ भी लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने y + 1, है ना। अब जब कहोगे कि जब fx को हम y कहते हैं तो fy को क्या कह सकते हैं, x कह सकते हैं। इस बात पे भी ध्यान रखना है। हालांकि ये वाला चीज जल्दी नहीं मिलेगा, वो सर उस समय मिलता है ना जब डोमिनेटर निकालना होता है। हाँ तो मैं जल्दी से कोई कभी पढ़ ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन आपको समझ रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, हम इनपुट करते हैं, हम इनपुट करेंगे, x की बारी से वैल्यू इनपुट करेंगे। कुछ 1 ले लेंगे, है ना, कुछ 2 ले लेंगे, कुछ 3 ले लेंगे, कुछ -1, कुछ -2, इस तरह से हम इनपुट करेंगे, ठीक है। आप इनपुट कीजिए तो आपका fx की वैल्यू आएगी, यानी y की वैल्यू आएगी। क्या होगा, हमने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, कितना आंसर आ गया, 0 2 सर 2 आ गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप मोबाइल बंद कर क्यों बोलो मोबाइल मतलब यहाँ से तो वहां से ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने 2 चलिए 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस क्या 2, कितना हो गया 6। चलिए क्या बोलते हैं, हमने 3 ले लिया हमने, अब 2 3 आएगा 3, कितना हो गया 12। बात समझ रहे? अब इसी पर मैं, ठीक है, हमने 1 2 3 जो भी ले रहे हैं वैल्यू अलग अलग आ रही है। ये वैल्यू अलग अलग आ रही है तो समझ जाए कि भैया तो फंक्शन है। ये जो पुट कर रहे हैं वो कौन है, जो वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं, इनपुट कर रहा हूं, इनपुट करने डोमेन वाला यानी बेटा है वो, बेटा है सर। अरे इनपुट लिखा है यहां पर, इनपुट का मतलब जो मान यहां पर रख रहे हैं, जो मान इसमें रख रहे हैं वो क्या है, बेटा है। जो रिजल्ट आ गया वो क्या बना, बाप बना, यानी वो रेंज बन गया। क्या बन गया, रेंज बन गया। समझिएगा पर वो क्या बन गया, रेंज बन गया। छोटे के सर इसको लास्ट चलाने जाना है। अरे मैं पूरा कर दीजिए लास्ट अरे मिनट ना छोड़ दे 10:30 बजे से क्लास है क्या, अरे सुनिए पहले, अरे बीच में मत कर। ये क्या होगा, रेंज हो गया, है ना। अब मैंने सब पुट करूंगा, आइए तो मैंने सब पुट करते हैं। आइए y इक्वल टू जब -1 नंबर है क्या, प्लस यहां पे क्या आएगा, नहीं 1 भाई -1 हमने लिया ना, नहीं 0। आप देख सकते हैं कि -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, क्या हो गया +1। आइए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, कितना गया 0। चलो और लेते हैं हम एक और लेते हैं। आइए तो यहां -2 का डायरेक्ट माइनस कर दो, प्लस -2 होता है डायरेक्ट माइनस कर दो, तो क्या हो गया 4 और -2 कितना आंसर है, क्या 2। अब ये बताइए आप क्या ये वैल्यू रिपीट हो रहा है,
भाई यहाँ पुट कुछ और कर रहा हूँ, यहाँ कुछ और आ रहा है। यस सर। ये जो पुट कर रहे हैं अलग अलग पुट कर रहे हैं। अगर मैं इसको ऑर्डर पेड बना दूं, ऑर्डर पेड मैं बना दूं, या वो भी छोड़िए, वो भी छोड़िए, अगर मैं पिक्टोग्राफ बना दूं, क्या बना दूं? समझिएगा एक बार। पिक्टोग्राफ बना दूं मैं, तो हमने क्या लिया था अभी? वैल्यू क्या लिया था हमने? 1 लिया था पहले, तो 1 लिया तो क्या आया? 0। अरे तो इसका 2 आया है, और 2 लिए तो 6 2 लिया तो क्या लिया? 6 आया है। एकदम आपको सामने सामने रिलेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत 3 नहीं। आया था 12। एक 9 है ना, और हमने 3 लिया तो क्या बन गया है? 12 बन गया है। ये भी रिलेशन बन चुका है, एकदम यूनिक रिलेशन है यहाँ पर, है ना। और -1 लिया, -2 लिया है ना, यस सर। और यहाँ जो रिजल्ट आ गया है 0 -2। 0 और क्या है? ये 2 है, +2 है ये, यानी आप देख रहे हैं कि ऐसे जितने, तो वहां पे दूसरा इक्वेशन है ना, यहाँ पे तुम दूसरा इक्वेशन लिया। ऐसे जितने भी रिलेशन हम लेंगे इसमें पुट करेंगे हम, तो सब अलग अलग आ रहा है। यानी ये जो सन है और ये क्या है? फादर है ना, एकदम अलग आ रहा है ना, है ना। यानी एक सन का एक फादर आ रहा है, यानी कह रहे हैं कि इसको हम अगर इस तरह से हम ऑर्डर पे लिखेंगे तो वहां भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक का ही तो है। हाँ, हमने वो दिखाया था कि इधर 2 हो सकता है, जैसे इधर था, है ना। यानी एक फादर के 2 बच्चे, 4 बच्चे हो सकते हैं, 10 बच्चे हो सकते हैं, है ना, लेकिन एक सन का एक ही बेटा हो सकता है। आपने देखा कि ऐसा इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन है इसमें पता क्या, ये जो इक्वेशन है क्या है? क्या है? ये फंक्शन हो गया। रिलेशन क्या है? ये इक्वेशन फंक्शन है। तो जब कहते हैं कि डिफाइंड है कि नहीं है, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड जो फंक्शन की बात होती है तो यही डिफाइंड और नॉट डिफाइंड बता रहे हैं। सर नीचे जो -2 के सामने 2 लिखा है ना, वो ऊपर जाएगा। अच्छा, ऊपर था, हाँ तो ऊपर डालते कोई, हाँ ये सही बोला, जो यहाँ लिखने की जरूरत यहाँ पर यस सर। अलग से लिखने की जरूरत कोई नहीं पड़ा, यानी एकदम मार दीजिए यहाँ पर। देखिए, तो अब यहाँ पर एक चीज आ गया है, ये चीज भी आ गया कि एक फादर का जो हमने इसमें लिया था उस क्या है ना, एक फादर का 2 बेटा, 1 से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, तो हो तो गया। लेकिन 2 क्या फादर है, 2 का एक बेटा यहाँ 1 है और दूसरा बेटा क्या है? -2। जो हमने यहाँ पर तो इसमें भी आ ही गया। अच्छा हुआ कि इस इक्वेशन में भी ऐसा चीज आगे जो हम लोग यहाँ पर किए थे, है ना, 2 बनाया था हमने यहाँ पर, है ना, तो यहाँ भी ये चीज आ गया है कि रिपीट हो गया, लेकिन सेकंड एलिमेंट रिपीट हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को फंक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं सर। है कंफ्यूजन? हाँ, जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई देखिए आगे हम पढ़ते हैं ना कि भाई यहाँ पर कोई खाली नहीं रहना चाहिए या खाली नहीं रहना चाहिए। जब हम चैप्टर 2 पढ़ते हैं, है ना, या हम 12th में पढ़े तो वहाँ पढ़ेंगे हम, जैसे खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे फिलहाल अभी कोई लेना नहीं, खाली समझाना था कि फंक्शन है या नहीं है ना। अब यहाँ मैं कह दूंगा कि मान लीजिए 7 है ना, तो 7 है तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिए अभी कि 7 अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा पर समझिए पहले थोड़ा सा एक बात और समझिए। इसमें फंक्शन में से मैं बता देता हूँ कि 7 इसमें है, रेंज में 7 है, इसमें क्या है, यहाँ कुछ है, यहाँ 7 है, यानी कोई बाप अगर है इधर तो भाई कोई बाप बिना औलाद के नहीं होता क्या? एकदम होता है सर। कोई बाप बिना औलाद होता है ना? ऐसे फ्रेंड है। ध्यान से पहले समझिए, मजाक नहीं। बाप बिना औलाद के भी होता है, बिना बच्चे के भी होते हैं, शादी करने के बाद भी बच्चे नहीं होता, ऐसा होता है कि नहीं होता कहीं? हाँ सर। होता है कुछ ऐसे, ठीक है, ध्यान सुनिए। लेकिन बात यहाँ पर एक और है। और सर हम बताते हैं वो कहानी, उसका वो कहानी बात है, कहानी बात है, एक मिनट कहानी बात पर सुनिए। लेकिन समझना पड़ेगा कि फंक्शन में ये भी जरूरी है कि कोई भी बेटा ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी बच्चे बेटा बेटी नहीं हो सकता जिसका बिना बाप का हो। लेकिन बाप हो सकता है सर बिना बेटे का। मैंने बोला कि बाप बिना, हमने छोटा सा 7 इसीलिए अभी बता दें मैंने कि 7 का कोई बेटा या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। लेकिन आपको कोई ऐसा बच्चे हो, कोई बच्चे ऐसा होगा जो बिना बाप का हो,
अरे वो अलग बात है, अनाज करे तो अलग बात है। अच्छा। तो अनाज करे तो क्या वो आसमान से टपकेगा, बारिश होगा उसका? नहीं। है? अरे कोई बच्चे किसी ने बर्थ करके छोड़ दिया, तब ना नाश हुआ जी। किसी ने कई बार कहानी ऐसा होता है कि बर्थ करके किसी को जंगल में छोड़ दिया, रोड पे छोड़ दिया बच्चे को, हम उसको उठाकर अनाथ आश्रम पहुंचाता है, डॉक्टर पास देता है, उसको बड़ा अनाथ आश्रम में, ये था ना, अनाथालय में चला है, उसको बोलते हैं अनाथ है, तो अनाथ है, लेकिन ऐसे कोई बर्थ दिया था ना, उसका कोई बाप भी था और कोई मम्मी भी थी, है ना, माँ बाप दोनों ही थे उसके। अब भले वो अनजान है, नहीं पता किसका है, कौन बाप है कौन बाप है कौन मम्मी नहीं पता, लेकिन उसका कोई था। तो कहने का क्या ये फंक्शन से लेना देना इसका है, फंक्शन में है जरूरी मिस्टर सिद्धार्थ ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको यहीं पर मैं समझा देता हूं कि वो चीज क्या मैं बताना चाह रहा था। तो देखिए, तो मैंने एक जी और मैंने एक एच ले लिया है, ध्यान समझिएगा। क्या लिया मैंने, समझिएगा, मैं इसमें ऐड कर दिया इसी में कि मैंने एच ले लिया, है ना, एच ले लिया। चलिए वो भी छोड़िए, यहाँ छोड़िए, चलिए हम यहाँ लेते हैं, मान लीजिए, ध्यान समझिएगा। इसमें मैंने नहीं कुछ भी हमने यहाँ मान लो ले लिया हमने, लेकिन चलो हमने ले लिया कुछ भी, हमने ले लिया 1/2 ले लिया, क्या ले लिया हमने? हाँ मैंने यहाँ ले लिया कि 1 कितना 2 ले लिया मान लीजिए, है ना। और इसमें अब हम पता है 1/2 ले लिया, रिलेशन कुछ और आएगा, लेकिन मैंने यहाँ कुछ लिख दिया हमने, चलो हमने यहाँ लिख दिया भाई, हमने 11 लिख दिया, ध्यान समझिएगा। क्या लिखा हमने, समझिएगा, हमने 1/2 पुट करेंगे तो 11 तो नहीं आएगा भाई, इसमें 1/2 पुट करोगे तो 11 आएगा नहीं सर, है, लेकिन 1/2 पुट करेंगे 2 तो कुछ तो रिलेशन आएगा, कुछ तो बनेगा, कुछ तो रिजल्ट आएगा और कुछ आएगा ना, लेकिन इधर नहीं है, इधर नहीं दिखाया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसी कहानी आ जाए कि ऐसे बेटा जिसे कोई बाप उसमें नहीं है, ऐसे बेटा जे कोई बाप नहीं है, तो वो भी फंक्शन नहीं होगा सर, नहीं होगा। हर बेटा का बाप होना चाहिए, यानी हर डोमेन का कोई रेंज होना चाहिए, हर डोमेन का कोई रेंज होना चाहिए। जब हम इनपुट करेंगे तो आउटपुट कुछ न कुछ तो आएगा ही भाई। जब हम पुट करेंगे इसी फंक्शन में x² + x में जब हम 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो कुछ सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो सॉल्यूशन यहाँ नहीं दिखाया गया है, यानी इसका बाप कौन है दिखाया नहीं गया है कि नॉट फंक्शन, फिर फंक्शन डिफाइन यहाँ पर नहीं है, ये फंक्शन यहाँ पर, बात समझ रहे हैं, यहाँ पर मेरी बात ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने तो लिख दिया यहाँ पर कि भाई डोमेन का एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में भी कहते हैं कि इसमें लिखते हैं, जब पूरा लिखेंगे डेफिनेशन तो लिखेंगे कि ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, एसोसिएटेड विद क्या एलिमेंट्स ऑफ क्या बी, यानी बी के साथ हर एलिमेंट ए का एसोसिएट होना चाहिए, यानी हर एलिमेंट का यहाँ कोई रिलेशन होना चाहिए, ये भी जरूरी है, फंक्शन में जरूरी है, लेकिन रिलेशन में ऐसा जरूरी नहीं है। रिलेशन अगर छूट भी जाएगा, इधर छूट जाएगा, इधर छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें अगर मैंने कहा इसे अगर इधर छूट गया 11 है, 11 का क्या था नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ है ना, उसमें कोई पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ध्यान रखना। इसको क्या कहता है, इसको इमेज कहते हैं, क्या कहते हैं, इमेज, याद होगा, इसको क्या कहते हैं, 3D इमेज, क्या कहते हैं इसको, यानी डोमेन वाला पार्ट को हम कहते हैं 3D इमेज, और इसे कहते हैं इमेज, यानी किसी बेटा का इमेज कौन है, बेटे का इमेज बाप है, किसी बेटा का इमेज क्या है, किसी जो बच्चे है उस बच्चे का कोई इमेज कौन है भाई, बाप इमेज है। अरे मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ होगा तो कौन खड़ा होगा, पहले बाप खड़ा हो जाएगा, माँ खड़ी हो जाएगी कि हमारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, बाप को कुछ अगर पीटना है तो सबसे पहले मुझे पीट लो, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं होता जी, तो हमारा इमेज कौन है, हमारा माँ बाप इमेज है। तो चीज यहाँ भी हुआ है, ये बात समझ लेना है फंक्शन में कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा बेटा ना हो जिसका बाप ना हो, ये भी समझना है फंक्शन के लिए, है ना। तो फंक्शन को मैंने समझा दिया है, और कल जो हम क्लास में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे लिमिट क्या होता है, हम लिमिट पढ़ेंगे, है ना। मुझे लगता है कि फंक्शन आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये फंक्शन
11th के चैप्टर 2 में था ही, और ये आपको 12th में भी बड़ा काम आने वाला है। और 12th में पहला चैप्टर यही है, पहला चैप्टर है 12th में पहला चैप्टर क्या है? हाँ, फंक्शन ही है पहला चैप्टर। हालांकि हम पढ़ेंगे लेकिन मैं बता दिया लेकिन पहला चैप्टर उसमें है। 12 से पहले खाली प्रूफ है सर। ये पहला चैप्टर में है। 11th में सेकंड चैप्टर था और 12th में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर ही आपका फंक्शन रिलेशन फंक्शन है। वहां फंक्शन का टाइप पढ़ना है। ठीक है, हम कल पढ़ेंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव में, नहीं लिमिट हम पढ़ेंगे लिमिट क्या होता है।